सपोज़ आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने कोई सीजनल सेल डाली है और उस पे 1000 यूज़र्स कॉन्करेंटली आ जाते हैं। उसमें से सिर्फ 10% यानी कि 100 यूज़र्स ही है जो प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं। लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो सारी के सारी 1000 यूज़र की डेटाबेस पे और सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। अब आप इसे हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि जो 1000 यूज़र्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट को बाय नहीं करने वाले, वो तो बस रीड कर रहा है, और जो बाय करने वाला है वो बस 100 यूज़र्स की है। नाउ सिस्टम डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही फेमस पैटर्न है जो कि है CQRS, सॉरी, जो कि बहुत ही फेमस है, वो है CQRS, विच स्टैंड फॉर कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इट मीन्स इज, हम कमांड और क्वेरी को दोनों अलग अलग रखेंगे। कमांड जैसे कि क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो टेबल को इफ़ेक्ट करती है रो लेवल पे, और क्वेरीज जैसे कि सिलेक्ट, या जिसको हम रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो टेबल को रो लेवल पे इफ़ेक्ट नहीं करती और बस रीड करने पे यूज़ होती है। नाउ सबसे पहला आपके मन में जो एक सॉल्यूशन आ रहा होगा इस सॉल्यूशन के पहले, वो होगा कि हम क्यों ना डेटाबेस के रीड रेप्लिकास बना दे, बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट। इसमें कॉस्ट तो लगेगा ही, बट समझिए कि किसी ने बाय ऑर्डर डाला और वो आपके मेन डेटाबेस पे जाएगा, क्योंकि आपने जो इंस्टेंस बनाया है वो रीड रेप्लिकास है। अब अगर बाय ऑर्डर मेन प्राइमरी डेटाबेस पे गया तो उसको रीड रेप्लिका में इफेक्ट होने में एक छोटा सा टाइम लगेगा, बट क्योंकि रीड रेप्लिका ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं कि ये टाइम भी ज़्यादा होगा। नाउ अब सपोज कीजिए कि एक यूज़र है जो कि देख रहा है कि प्रोडक्ट एक ही है और दूसरा यूज़र बाय करता है। नाउ जब तक वो रिक्वेस्ट जाएगी और इसके रीड रेप्लिका में इफेक्ट होगी, क्या पता तब तक ये भी बाय कर ले, तो ये एफिशिएंट नहीं है। अगर हम लोग मेन डीबी के ही एक बहुत ही मतलब क्लोन बना देंगे या फिर उसको स्केल करेंगे, वो भी एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि फिर एक डीबी से जो कि प्राइमरी डीबी है उसको सेकेंडरी प्राइमरी डीबी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। SQRS क्या करता है, हम रीड रेप्लिका की जगह पे यूज़ करेंगे कैशिंग। जी हाँ, हम लोग एक कैशिंग यूज़ करेंगे जैसे कि रेडिस। ना जब भी किसी भी यूज़र को कैशिंग को हम CDN के साथ ठीक है मैच करेंगे ना, जब भी किसी भी यूज़र को कोई भी जैसे कि क्वेरी यूज़ करता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए या फिर जो जो प्रोडक्ट सेल में है, तो वो सीधा कैशिंग पे हिट होगी और कैशिंग से डेटा आएगा। और जब भी कोई भी उसको बाय करता है तो वो कमांड है